आज मैं क्लास 4 का पाठ बाहर, ठीक है। अब पाठ कौन सा? 10 नहीं 10वां पाठ, चांद का कुर्ता। कौन ये चांद का कुर्ता? इसको लिखा किसने है? रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है। ये देखो चांद है इसका मम्मी माता है यानी माँ, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, ठीक है। अब देखो सन सन चलती हवा रात भर, जारे से मरता हूँ, ठीक है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरा करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है ठंडा, जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कौन? ये बच्चा माँ से कह रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चे की सुन बात माँ, कहा माता ने। बच्चा की बात सुनकर माँ क्या कहा? अरे सलोने में इसे बोला गया है, माँ से क्या सलोनी बोल रहा है, ठीक है। कहा गया यहाँ कुशल कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोना। कौन? ये माता इसे कर रहा है, ठीक है, जादू टोना लगे। अब क्या बोला? जारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। माँ बोले जारे की तो बात ठीक है, मैं अब डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कौन बोला? ये माँ से बोला, कहीं एक नाप को तो मैं नहीं देखा करता हूँ मैं, ठीक है। बच्चा माँ से बोला, माँ बच्चा से बोल रहा है। अब सुनो इसकी बात क्या है। पेज नंबर 61 है, अब 62 में चला। किसी एक उंगली पर घोड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। माँ बोला किसे? वह चांद को कह रहा है, बढ़ता घटता किसी ऐसा भी करता, किसी दिन ऐसा भी करता, नहीं किसी की भी आंखों को दिखाई पड़ता। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज सिलवाएं। अब ये बच्चा बोला, सी दे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। इतना दूर तक माँ का बच्चा बोला, सी दो कोई झिंगोला जो हर रोज का बदन में आए। अब शब्दार्थ का हट मैंने जीत करा। झिंगोला में ढीला ढीला वस्त्र, भाड़े का मैंने किराए का, 1 फुट मैंने 12 इंच। अब देखो ये जो कविता लिखा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? ये कहाँ का रहने वाला है, का जन्म कहाँ हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसका जन्म ग्राम सिमरिया जिले मुंगेर बिहार में था, ठीक है। मुंगेर बिहार का है। ग्राम का नाम का सिमरिया जिले का नाम है। 1908 में, ठीक है, 1908 में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। बीए मैंने बीए, ठीक है। यह हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर विभिन्न पदों से होते हुए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। यानी इसका जन्म 1908 में हुआ था। यह बीएड की परीक्षा की पास की थी। हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हेड टीचर का एक जॉब लगा था पद में, वो काम करते हुए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, जो हिंदी लिखता है उसके सलाहकार में आए। इनकी कविताओं में संवेदना और विचार का बड़ा सुंदर समय दिखाई देता है। इसका देहांत मैंने मर जाने की मृत्यु का हुआ सन 1974 ईस्वी में। अब जो है कहानी का इसके बारे में देखो। चांद का कुर्ता, रामधारी सिंह दिनकर। संक्षेप में उत्तर, चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की? उत्तर है, चांद को रात में ठंडी हवा के कारण बहुत ठंड लगती थी, इसलिए उसने उस ऊन का मोटा झिंगोला नहीं कुर्ता सिलवाने की बात कही है। दोनों में क्या है? चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है? चांद का आकार रोज बदलता रहता, कभी छोटा कभी बड़ा, इसलिए उसकी माँ को सही नाप नहीं मिल पाता, जिससे झिंगोला सिलवाना मुश्किल है। ये देखो ये जो हमने लिखे हैं इसे आप लोग बना कर लिख सकते हो। इसको पढ़कर अपने से बनाकर थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं इसी तरह लिखना, उसमें से कुछ छोटा करके किताब में आपको जो मिले इसमें कुछ है ना, इसमें से भी आप लिख सकते हो देखकर। बस मैं एक तरह बता दी आप लोग को, अपने आप लोग कर सको। अब देखो चांद में किस तरह का बदलाव आते हैं? उत्तर, चांद कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है, वह रोज घटता रहता है, कभी कभी बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता।
अब नीचे देखो, चांद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है? चांद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है? चांद ने आसमान में रात भर भर चलने या सफर करने की यात्रा पूरी करने की बात कही है। तुम चांद के लिए कैसा झिंगुला बनवाओगे? मैं चांद के लिए ऐसा झिंगुला बनवाऊंगा जो ढीला ढाला और लचीला हो, ताकि उसके बदलते आकार के अनुसार फिट हो सके। पढ़ो समझो और बताओ, पढ़ो समझो और बताओ क्या है। क्या तुमने कभी कोई चीज भाड़े में ली है, और कौन कौन सी? बोला क्या तुमने कोई चीज भाड़े में ली है? तो हाँ, मैंने भाड़े में साइकिल किताब भी ली है। ये उत्तर अपना अनुसार लिखना है। जो बच्चा जो हो वो, ये नहीं कि हम जो लिखे वही लिखना, आप लोग अपने अनुसार लिखो। किताब, कपड़ा, कॉपी, घर, मकान, ये सब होता है ना भाड़े में, वो लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, किराए पर चीजें क्यों ली जाती है? किराए पर चीजें क्यों ली जाती है? किराए पर चीजें इसलिए ली जाती है क्योंकि वे सस्ते पड़ती है और जरूरत खत्म हो जाए तो वापस कर सके। ठीक है। क्या बोला गया? किराए पर चीजें इसलिए ली जाती है क्योंकि वे सस्ते पड़ती है और जब जरूरत खत्म हो जाए तो वापस कर जाते। ये कुछ क्वेश्चन को अपने से लिखो, इसमें कुछ अजीब तरह से है। किराए पर जब क्यों लेते हैं आदमी कोई चीज? जब उसके पास ना हो। ठीक है। सस्ते नहीं होती है, जब उसके पास ना हो तभी वो लेती है, जब उसके पास हो जाती है तो नहीं लेती है। ठीक है। जब किसी के पास नहीं रहने पर वो किराए पर है, जब अपना चलाएगा तो किराए पर नहीं लेगा। ये क्वेश्चन आप लोग सुधार लोग अपने से। अब देखो, यहाँ पर है, तुम अपनी ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ किराए पर ले सकते हो, उसे गोल करो। ये देखो, ये क्वेश्चन गजब तरह सा है, सभी हो सकता है। कोई पेंसिल उधार ले, इसमें 2-4 चीज़ें जो परमानेंट आदमी क्या करता है, उधार लेता है। कुछ से कि परमानेंट नहीं होता। कुर्ता परमानेंट नहीं होगा, ये भाड़ा में ले जाता है। मकान परमानेंट से भाड़ा में, ये सब चीज़ जो भाड़े में ले जाता है उसको गोल करना। मैं 1 2 3 4 आप लोग को दिखा दिया, आप लोग अपने अनुसार इसमें गोल कर सकते हो। ठीक है। अब बच्चे की बात बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोना। यानी कि कविता का लाइन है। ये जो लाइन यहाँ पर था ना, उसी को उठा दिया। कहाँ गया? यहाँ, एक मिनट, ये है ना। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोना। ये लाइन को उठाकर यहाँ दे दिया गया है, यहाँ दिया है ना। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रश्न लिखेंगे। चांद की माँ चांद से प्रार्थना करती है कि भगवान उसके बच्चों की रक्षा करे, उसे जादू टोना से बचाए रखे। क्या आपकी माँ, दादा दादी या कोई भी तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं? लिखो, किसने किया? दादी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, मेरी माँ, दादा दादी, नाना नानी भी हो सकती है। इसको अपना अनुसार लिखना है। ठीक है। अब यहाँ प्रार्थना क्या करेंगे? अपने बच्चे को सही सलामत रखने के लिए। मेरी माँ अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुश रहने की प्रार्थना करती है। ठीक है। वो अपनी माँ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये इसके अनुसार ही है। अब देखो, तुम्हारे अनुसार जादू टोना क्या है? तुम्हारे अनुसार जादू टोना क्या है? जादू टोना वह अंधविश्वास है जिसमें लोग मानते हैं कि किसी के ऊपर बुरी शक्तियों का असर होता है। यानी ऐसा है कि किसी के शक्तियों का बुरा असर होता है, उसे जादू टोना कहा जाता है। अब देखो 5 नंबर, तुम ऐसे बातों पर विश्वास करते हो और क्यों? नहीं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब देखो, क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? क्या तुम उनसे सहमत हो? ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखें। कुछ परिवार के सदस्य विश्वास करते हैं, लेकिन मैं उनकी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमें तर्क और विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है। अब नीचे देखो, अब क्या करना है नीचे में ये करना है, जाड़े भाड़े। ये लय, जो शब्दों की लय है ना, लय ताल जो होता समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। ठीक है। ऐसे शब्दों की समान लयते वाले शब्द चुनो और लिखो जो समान दिया। जाड़े
जाड़े भाड़े की जो लय है ना, देखो जाडे डे आ लास्ट में है लय, जाडे या भाड़े, इसमें देखो ये जो चीज़ आता है ये दो, ये लय समान जैसा है। इसी तरह हम लोग को शब्दों किताब से खोज कर यहाँ जो पढ़े हैं, ये जो कविता पढ़े हैं उसी से खोज कर लिखना है। ठीक है, मैं आप लिखा हूँ, आप लोग से देख लोगे। देखो पिंगोला या डिंगोला, देखो झिंगोला है तो गोला है ना, इसमें लास्ट में देखो क्या गोला लगा हुआ है, लास्ट में क्या गोला लगा हुआ है, इसमें भी गोला, यानी समान लय आता है, लय होता है। ठीक है, अब देखो बात रात, देखो बात हो गया, रात में क्या रात, ये होगा बात, ये हो गया रात, ये समान है, लय भी समान है, इसलिए ऊन सुन हवा दवा ये समान है। इस तरह आप बहुत से इसमें मिल सकता है, आप लोग जो कविता है उसमें मिल सकता है, उसको आप लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो। अब देखो, अब देखो कहाँ गया, हाँ, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम बताओ जो किराए पर नहीं ली जा सकती। रोटी, रोटी नहीं ले सकते किराए में, पानी, प्यार, दोस्ती, हवा, ये सब कुछ सस्पेंस क्वेश्चन है। सस्पेंस माने संदेहजनक क्वेश्चन है, वे अपने अनुसार तो आप लोग लिखोगे। चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की? क्योंकि उसे ठंड लगती थी और अगर नया कुर्ता ना मिले तो वह किराए का कुर्ता लेना चाहता था। इसे अपना माँ से बात कर, देखो यहाँ पर या लिखा वाला, देखो यहाँ पर भाड़े का कहीं देखे तुम लोग को, यहाँ देखें कोई अगर ना हो तो भाड़े के ला दो, ये देखा ना ये लाइन, इसी की बात करेगा। अब आ जाओ नीचे, हम लोग नीचे आ जाओ, यहाँ चलाते हैं, कहाँ गया, अब चांद के लिए भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की जरूरत पड़ेगी। चांद का आकार रोज बदलता है, इसलिए उसे कोई अलग अलग नाप के बहुत सारे कुर्ते लाने चाहिए। ठीक है, ये लाने छूट गया, लाने चाहिए, लाना होगा। ठीक है, लाना चाहिए, लाना कुर्ते चाहिए होगा। ठीक है, अपना अनुसार लाइन को सजा लोगे। एक नाप में कभी तुझको देखा करती, क्या चांद की माँ की यह बात ठीक है? कैसे? ये लाइन को हम लोग यहाँ लिखे हैं, ये जो है ना इसको कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, क्योंकि यहाँ जगह ना होने का मैं लिखा। हाँ, माँ की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चांद का आकार हर दिन बदलता रहता है, इसलिए उसका एक ही नाप नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना सकते हो, ऊपर में जो दिया हुआ इसको लाइन को मिलाकर। ठीक है, 13 नंबर, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता नहीं किसी को भी आंखों से दिखाई पड़ता। ये जो लाइन है ये भी कविता हम लोग का कहाँ पर है, ये देखो कहाँ है ये, एक मिनट कहाँ, हाँ यहाँ देखो कहीं है ये लाइन, देखो एक मिनट, हाँ देखो, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी को भी आंखों को दिखाई पड़ता है। ये लाइन देख ली हो, इसी का ही वहाँ देकर आप लोग क्वेश्चन आंसर दिया है, आप लोग इसी के अनुसार उस क्वेश्चन आंसर को भरना है। ओके, अब देखो नीचे, ठीक है, अब देखो यहाँ चांद के घटने बढ़ने पर जो उसका आकार बढ़ता है उसे चांद की कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाएं कहते हैं। देखो ये जो घटता बढ़ता दिखाई दे उसका क्या कहते हैं? कलाएं कहते हैं। चांद की कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चांद की कलाएं कहते हैं। इसको याद है, क्वेश्चन पूछ रहा है चांद की कला किसे कहते हैं, तो चांद के घटने बढ़ने पर जो उसका आकार बनता है उसे हम लोग चांद की कलाएं कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में आ सकता है कि चांद की कलाएं किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखोगे चांद के घटने बढ़ने पर जो आकार बनता है उसे चांद की कलाएं कहते हैं। अब नीचे चांद की कलाएं दी गई है, देखो ये चांद देखो दिख नहीं रहा। अब देखो ये आस्ते धीरे धीरे देखो, यहाँ देखो दिखाई दे रहा, इस तरह से यहाँ तक दिखाई दिया। ठीक है, इस तरह चित्र को देखो ध्यान से देखो। चांद के घटने बढ़ने से पूर्णिमा अमावस्या को समझाया। ठीक है, क्या समझाया गया है? पूर्णिमा अमावस्या को समझाया गया है। रात्रि के आकाश में निरीक्षण करो, निरीक्षण मत देखो, निरीक्षण मैंने इंक्वायरी करना, इंक्वायरी इसको बोलते हैं हम लोग।
मैं डेली हम लोग को वॉच करना, बात में डेली हम लोग देखना है चांद को। आज देखे मान लो ऐसा है, कल देखे इस तरह, परसों देखे इस तरह, तरसों इस तरह देखते हुए देखना, उसको होता है निरीक्षण। चांद की विभिन्न आकृतियों के चित्रों के समान मिलाकर देखो। ये मिलाकर देख रहे हैं हम लोग सभी, इसको देखे हैं। उसके बाद देखो, अब इसी को जब देखने के बाद हम लोग क्या दिया, क्वेश्चन दिया गया। अब इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों, चांद जब चमकता हुआ पूरा गोल दिखाई पड़ता है, जब चांद चमकता हुआ पूरा गोल दिखाई पड़ता है तब उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। देखो यानी कि ये, यानी कौन वाला, ये पूरा दिखा रहा है चमकता हुआ, तो क्या कहते हैं, पूर्णिमा। जब चांद चमकता हुआ पूरा दिखाई पड़ता है तब उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा में क्या है, अब देखो इधर से हम लोग इधर गए ना, अब इधर से इधर जाएंगे। जब चांद जब चमकता हुआ पूरा गोल नहीं दिखाई पड़ता, चांद जब चमकता हुआ पूरा गोल दिखाई नहीं पड़ता तब उस दिन को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया अमावस्या। अब 14 नंबर देखो, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। जो हमने नीचे वाक्य दिया है ध्यान से पढ़ो। ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ, ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ, ये समान ठंडा के बारे में बताया गया। क्या, सामान्य। ठिठुर कर मैंने ज्यादा, यात्रा पूरी करता हूँ बहुत ज्यादा ठंड लगना, यहाँ बहुत कम ठंड लगना, ठीक है। दोनों वाक्यों में ठंड लगने की बात है, तो फिर कवि ने ठिठुर और ठिठुर कर अलग अलग प्रयोग क्यों किया है। किस वाक्य में ज़्यादा ठंडा लगने की बात कही गई है, ज़्यादा ठंडा लगने की बात इसमें कही गई है ठिठुर ठिठुर कर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी को अनुसार जो जिस तरह दिखाया गया है पढ़ें, उसी तरह से हमको इसको भी भरना है। किसको भरना है, ये जो खाली जगह दिया ना यहाँ पर। अब देखो, अब तुम नीचे के दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अब नीचे जो वाक्य दिया 14 का 1, 14 2, 14 3, 14 4, आगे 14 4 दिखाई नहीं था, ये 14 4 होगा यहाँ पर, ठीक। ये होगा 14 4, ठीक, 14 4 होगा, आप लोग किताब में लिख कर लोगे। अब देखो नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो और बताओ कि वाक्य का रेखांकित अंश क्या अर्थ दे रहा है। देखो, पत्ते जोर से हिल रहे हैं, इसमें क्या है, जोर से यानी समान हिलना, समान हिलने क्या है, जोर से हिला। अब देखो, अरे बच्चों जल्दी चलो, यहाँ पर जल्दी भी सामान्य है। अब नहीं पर 1 मिनट को, 2 ही दिया हुआ 1 मिनट को। अब ये देखो, 1 नंबर क्या है, पत्ते जोर से हिल रहे हैं, ये सामान्य हिलना हुआ। पत्ते जोर जोर से हिल रहे हैं, ये बहुत तेज हिलना हुआ, ठीक है। अब देखो 2 नंबर, अरे बच्चों जल्दी चलो, ये सामान्य। अरे बच्चे जल्दी जल्दी चलो, ये क्या, बहुत तेजी से या बहुत जल्दी, ये हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चों बाल्टी उलट रहा है, ये हो गया, ये सामान्य उलटना हुआ। देखो देखो बच्चों बाल्टी उल्टा रहा है, ठीक है, ये भी ज़्यादा देर हो, ठीक है। ये इसी तरह से जो ऊपर दिया इसी तरह यहाँ करना है आप लोग को, ठीक है। अब देखो ये दोनों को देख लोगे, ठीक। यहाँ बाल्टी समान उलट रहा है, यहाँ पर ज़्यादा उलट रहा है बाल्टी, ठीक है। अब देखो, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, घटता बढ़ता किसी दिन ऐसा भी करता है। पंक्ति में घटना बढ़ना शब्द जोड़ा गया है, जिसमें चांद के घटने और बढ़ने की बात कही गई। दोनों एक दूसरे को विपरीत अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए शब्दार्थ के जोड़े लगाओ, बॉक्स से खोज कर। ये जो है ना, इसको विलोमी शब्द कहना है। क्या कहना है, विलोम शब्द। देखो ऊपर का नीचे, देखो कहाँ पर खोजना है, यहाँ देखो नीचे। अंदर का बाहर, देखो बाहर यहाँ दिया हुआ। ठंड का गरम यहाँ दिया हुआ। अब देखो कम का ज़्यादा यहाँ दिया हुआ है। आना का जाना यहाँ दिया हुआ, ठीक। दिन का रात यहाँ दिया हुआ, ये आप लोग देखोगे यहाँ पर। अब देखो चांद का कुर्ता कविता को कहानी के रूप में लिखो। तो हम लोग क्या किया, नीचे लिख के रखे, इसको देख लो। यहाँ तो जगह नहीं था ना, तो हम लोग नीचे लिखे हैं चांद का कुर्ता कहानी के रूप में है, ठीक है। एक दिन चांद ने अपनी माँ से जिद की कि उसे ऊन का मोटा कुर्ता सिलवा दिया जाए, क्योंकि उसे ठंड लगती है। वह रात भर आसमान में यात्रा करता है और ठंड से ठिठुरता रहता है। माँ ने उसकी बात सुनी
और प्यार से समझाया कि कुर्ता सिलवाना मुश्किल है क्योंकि उसका आकार रोज बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा। इसलिए माँ ने कहा कि वह उसके लिए सही नाप नहीं ले सकती। यह चांद पर चांद यह सुनकर चुप हो गया और उसकी जीत पूरी नहीं हो पाई। ये हो गया कहानी जैसा, जो है ना, इसको कहानी जैसा हम लोग लिख लिए। तुम भी चांद पर अपनी एक कविता लिखो। तुम भी चांद पर अपनी एक कविता लिखो। कैसे कविता लिखो? 17 के यहाँ पर है, ये 17 चांद पर कविता। चंदा मामा गोल गोल आसमान में करता डोल, कभी बड़ा कभी छोटा, जैसे कोई जादू होता, ठंडी ठंडी चांदनी लगता, सबको मीठी नींद सुलाता, रात में जगमग करता, सबका मन मन हरता। ये कविता है, ठीक है। इस तरह आप लोग लिख लोगे, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।